वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में तथा प्रिंसिपल अंजना राजपूत के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता के द्वितीय राउंड का आयोजन सदा सुख चोपड़ा एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर में 20 जनवरी को किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर किरण अरोड़ा, पूर्व उपकुलपति बाहरा विश्वविद्यालय सोलन ने की। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री मनहर अरोड़ा, प्रबंध निर्देशक सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने दीप प्रज्वलित करके किया। श्री राकेश शर्मा, प्रिंसिपल साईदास एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर ने ड्रा निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि मनहर अरोड़ा, विशेष अतिथि रंजीत आर्य, उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा अन्य अतिथियों का स्वागत ज्योति स्वरूप कंबोज, बॉबी मल्होत्रा, मधु शर्मा, सोमनाथ शर्मा, प्रिंसिपल रीना वालिया एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। मुख्य अतिथि मनहर अरोड़ा ने अपने भाषण में कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने का कार्य कर रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को वैदिक संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर रीना कुमारी, कन्या महाविद्यालय जालंधर, डॉक्टर नीलू शर्मा, गुरु नानक भाई लालो रामगढ़िया कॉलेज फॉर विमेन फगवाड़ा तथा रितु गुप्ता, हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला ने निर्णायक की भूमिका निभाई। किरण अरोड़ा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि मंडल द्वारा विषयों का चयन बहुत ही सराहनीय है और छात्रों को संस्कारित करने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। हम सभी को मिलकर वेदों के संदेश को युवा वर्ग तक पहुंचाने के हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हमें प्रतिभागियों द्वारा दिए गए भाषणों में निहित संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। रंजीत आर्य ने इस अवसर पर कहा कि वेदों में बताए मार्ग पर चलकर हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुराइयों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रोफेसर सोमनाथ ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। किरण अरोड़ा तथा मनहर अरोड़ा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार शिखा एंजल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल धर्मकोट मोगा। द्वितीय पुरस्कार स्वास्तिका गुप्ता, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल जालंधर। तृतीय पुरस्कार ब्रह्मप्रीत कौर, रॉयल कॉन्वेंट स्कूल मोगा। प्रशंसनीय पुरस्कार चारुव्रत बैंस, एमजीएन पब्लिक स्कूल कपूरथला तथा युवराज शर्मा, शिव ज्योति पब्लिक स्कूल सोडल रोड जालंधर। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकियां। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो 1.5 घंटे की जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो प्राप्त होने वाला है, बड़े से बड़ा ग्रंथ आप पढ़ लेना, आपको नहीं मिलेगा। सबसे आवश्यक बात यह है कि आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हों जिससे आपका जीवन अच्छा बन सके, और अपने आप को अच्छा बनाना ही धर्म है। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारा साहब में जाना, ये धर्म की बात नहीं है। ये अपनी अपनी आस्था की बात है। किस प्रकार से आप परमात्मा को स्मरण करते हो, आप उसको याद करते हो। अग्नि का धर्म है जलाना, और जिस समय अग्नि अपना धर्म छोड़ती है तो एक चींटी भी उसको रोंद करके चली जाती है। पानी का धर्म है शीतलता, ठंडक देता है वो। और हमारा धर्म क्या है?
मानवता, कि हम में दूसरों के प्रति करुणा हो, दूसरों के प्रति श्रद्धा हो। तो आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए आप सब अपने अपने स्थान पर अपनी कमर सीधी कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस समारोह की सफलता के लिए। आंखें बंद कर लेंगे प्लीज़, आपको आनंद आएगा। ये 1-1.5 मिनट की जो एक्सरसाइज है आपको बहुत आनंद देने वाली है। हमें जीवन में क्या चाहिए? सुख और आनंद। इसकी खोज में हम भटकते हैं, लेकिन ये संसार में नहीं है। संसार में जो आपकी इच्छा है, जो आपको प्राप्त हो जाए, फिर दूसरी इच्छा जागृत होती है उससे बड़ा प्राप्त करने के लिए। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, गहरे लंबे सांस लेंगे, 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, ऐसा आप अनुभव करें। महसूस करें कि आप ईश्वर में बैठे हुए हो। ये उन्हीं को अनुभव होगा जो आंखें कोमलता से बंद करके रखेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दूसरी बार गहरा श्वास लेंगे। ईश्वर न्यायकारी है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है। हम जैसा जितना कर्म करेंगे हमें वैसा उतना ही फल प्राप्त होगा। तीसरी बार परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद है। आत्मा सत्य और चित है। ये जो संसार प्रकृति हमें दिखाई देता है ये सत्य है। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो इस संसार में त्यागपूर्वक रहते हुए ईश्वर का ध्यान करना होगा, ईश्वर को जानना होगा। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। अत गायत्री मंत्र, मेरे साथ सभी गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
योयोध्यस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिम विधेम। मन ही मन ईश्वर के संबंध में विचार करेंगे आप सब लोग। जैसे आत्मा निराकार है, इस शरीर का संचालन करती है, उसी प्रकार से इस संसार को संचालन करने वाली शक्ति भी निराकार है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, रगड़ते हुए अपनी आँखों पे रखते हुए अपनी आँखों को धीरे धीरे आप खोल लीजिएगा। पिछले कई वर्षों से शुरू में हमने करतारपुर से शुरू किया था इसको, और करतारपुर के बाद पिछले वर्ष हमने जालंधर में किया। 2 हमारे कार्यक्रम हुए जिसमें 45 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। कपूरथला को भी ऐड किया हमने, कपूरथला में कराया, 32 स्कूल्स ने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था। और इस क्षेत्र के अंदर 95 स्कूल्स ने प्रथम राउंड में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से आज द्वितीय राउंड के लिए आज यहाँ आप सब उपस्थित हो, और इसके बाद फाइनल राउंड लुधियाना में होगा। तो मैं यहाँ की जालंधर शाखा की सचिव माननीय मधु शर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल, हमारा ये सौभाग्य है वेद प्रचार मंडल के साथ वो जुड़े हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय कराएंगे, और इसके बाद हम ड्रॉ निकालेंगे। हमारा सिस्टम ये है कि ड्रॉ निकाल के हम नंबर लगा देते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा स्कूल पहले नंबर पर बोलेगा या अंतिम पे बोलेगा। जजेस हमारे डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट किस स्कूल का है। हमारी तरफ से ये पूरा प्रयास रहता है, हमारा किसी भी स्कूल के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इवन कि जो स्कूल होस्ट करता है उसमें भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा केवल और केवल इंटरेस्ट ये है कि आपको न्याय मिले, कोई किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, और आपको ये पता हो कि जो 30-30, 35-35 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए, आप इस तरह के कंपटीशन को जज करते हुए वेल क्वालिफाइड हैं। हमारे बीच में माननीय किरण अरोड़ा जी, जो कि जालंधर, आगे आ जाइए, आगे आइए प्लीज़ आप। हमारे जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी अध्यक्षता में हमने ये इसका गठन किया यूनिट का। एक बार जोरदार तालियों से आप जो हमारे गेस्ट हैं आज उन सबका स्वागत कर दीजिएगा। नाउ ओवर टू मधु शर्मा जी, आइए प्लीज़ आप। सभी को मेरा प्रातः अभिवादन, नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि एजुकेशन की लाइन में मोर देन 38 इयर्स सर्व करके और 30 इयर्स एज प्रिंसिपल सर्व करके मैं वेद प्रचार मंडल के साथ जुड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन ख़त्म नहीं हो जाता। रिटायरमेंट के बाद शायद आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहकर नहीं कर सकते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ, क्योंकि मेरी सारी उम्र वहीं पे बीती है, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ हमारा रिश्ता कुछ और तरह का ही होता है। हम उनके साथ एक कहते हैं कि बहुत दिल से कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि अभी आजकल मैं एक टीचर्स की ट्रेनर हूँ। CBSE की तरफ से अलग अलग स्कूलों में टीचर्स को ट्रेन करने जाती हूँ और स्टूडेंट्स के काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी करती हूँ। तो बच्चों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और आज का ये जो हमारा समारोह है, हम उसके लिए पहले तो मैडम किरण अरोड़ा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमेशा ही हमारा सहयोग करते हैं, हमें वेन्यू प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे पास गैलेक्सी ऑफ गेस्ट्स हैं आज, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका परिचय आपके साथ करवाऊं। हमारे साथ हैं आज के हमारे इस समारोह की जो शुरुआत इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे साथ हैं श्री राकेश शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं साईं दास AS सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल चौक जालंधर के। और उनका जो सर्विस एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वो 25 इयर्स का है, जिसमें उन्होंने 20 इयर्स इन टीचिंग में, और अब
वहाँ पे एक इतना प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, मुझे इनके स्कूल में जाने का मौका भी मिला था और मुझे बेहद खुशी हुई ये देख कर के जिस सुचारू रूप से इस स्कूल को इन्होंने रिवाइव किया है, चला रहे हैं। और शायद हमारी भी आंखें खुली रहेगी जब हम इनकी लैब्स देखें, रोबोटिक लैब्स, साइंस लैब, जो हर एक प्राइवेट स्कूल में होता है उससे कहीं बढ़कर इन्होंने अपने स्कूल में वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। सर आपका स्वागत है। और सर ही होल्ड्स MSc अप्लाइड डिग्री इन MSc अप्लाइड केमिस्ट्री, MA डिग्री और UGC नेट क्वालिफाइड इन एजुकेशन, a national resource person, evaluator and district academic coordinator for the Children's Science Congress, DST, Government of India, क्योंकि आपके स्कूल भी उनके साथ जुड़े होंगे। He has led and mentored students at district, state and national levels, a recipient of multiple Best Teacher and Outstanding Teacher awards. He actively contributes to academic leadership, Science Education and Sports Administration as Zonal President Punjab School Games. So हम सब क्लैपिंग के साथ प्रिंसिपल राकेश शर्मा जी का अभिवादन करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो आज मॉर्निंग में जो गेस्ट हैं वो हैं श्री मनहर अरोड़ा जी। तो मैं भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रही हूँ साथ साथ। तो हाँ जी, मनहर अरोड़ा जी, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर of the Saint Soldier Group of Institutions, one of North India's leading educational group, a specialist in artificial intelligence and EdTech. He holds certifications from Google, Microsoft and IBM and mentors institutions in smart, future-ready way. Please join me in warmly welcome Mr. Manhar Arora ji. तो सर आप तो हमसे बहुत कदम आगे हैं जितना आपका बायोडाटा बता रहा है, बिकॉज AI एंड IT इज़ द नीड ऑफ द टाइम। और उसके लिए बच्चों के लिए यूज़ मिस यूज़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब को आई थिंक आप जैसे लोग बहुत उनके लिए एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं कि उन बच्चों को सही तरह के गाइड कर सकें। और मैं यहाँ पे मैडम रीना वालिया जी का भी स्वागत करती हूँ, वो हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रिंसिपल मैम है यहाँ पे। और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अरेंजमेंट। और शायद जो विटामिन डी आज हम जितना ले जाएंगे शायद पूरी सर्दी में हमें नहीं मिला। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य में श्री रंजीत आर्य जी, उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर के आप प्रधान हैं। और जब से आपने ये प्रधान पद संभाला, समाज का कायाकल्प आपने किया है और अभी भी यज्ञशाला का निर्माण का कार्य वहाँ पे चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक प्रोजेक्ट भी वहाँ चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना, उनकी सहायता करना। और मैं समझता हूँ कि एक सही अर्थों में आर्य समाज के प्रचार और प्रसार में आप कार्यरत हैं। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसमें भी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज आप हमारे मध्य में, मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे आएँ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम संत विद्यालय वैदिक भाषा प्रतियोगिता के सदा सुख चोपड़ा स्कूल में प्रांगण में बैठे हुए भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ का स्टाफ, ये जिस प्रकार पूरी ये टीम, रोशनलाल जी, इनके प्रधान जी संस्था के, बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं भर देना राष्ट्र के प्रति और वैदिक प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा काम है जिस प्रकार इन्होंने आकर के पूरे प्रांत से बच्चों को इस ऐसी शिक्षा दे दी, एक क्रांति खड़ी कर दी इन्होंने आला करके। मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ। थोड़ा स्वस्थ रात को ढीला पड़ गया था, मैं थोड़ा देरी से भी आया, क्षमा चाहता हूँ। बाकी जो बात करें कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार की, ये हम ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त हैं। हम आर्य समाज का काम ही था शिक्षा के प्रति। आज
हर स्थान पर स्कूल खुल गए, लेकिन हमारी शिक्षा जो ऋषि दयानंद के दीवानों ने शुरू की, डीएवी से लाहौर से शुरू किया था, ये आज पूरे ये हमारी सभ्यता का, हमारी भारतीय सभ्यता का जो भिन्न भिन्न स्कूलों में इसका ध्वज फहरा रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। अभी बात कर रहे थे कि बच्चों को शिक्षा देना। हम आर्य स्वयं मंदिर में भगत सिंह नगर भाई करते करते आज 250 बच्चा हमारे पास, वो झुग्गियों झोपड़ी वाले बच्चे जिनके माता पिता हमारे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी घरों में कार्य करते हैं, ऐसे बच्चों को लगातार इस साल भी 13 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं। और उन्हीं बच्चों में से आज 9 साल से लगातार जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लास्ट ईयर में एक NIT में उसने प्रवेश लिया उन्हीं बच्चों में से। फिर हमें पहले तो हमारे परिवार की महिलाएं जो उन बच्चों को शिक्षा देती, क्योंकि 10-15 बच्चों से शुरू किया था काफिला। फिर एक और बड़ी बात है, प्रयास जो NIT के स्टूडेंट्स हैं, प्रयास नाम से उन्होंने एक संस्था बना रखी, उसके अंदर वो भी ऐसे बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन उनके पास बच्चे जाते नहीं थे। फिर उन्हीं बच्चों 18 बच्चे नित्य प्रति जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और रोज़ वही शिक्षा 18 से 20 बच्चे दैनिक आकर वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उसी का परिणाम है आज वो बच्चे इस मुकाम तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही शिक्षा देना है। मेरे मुख्य जो आज जहाँ पर भाषण प्रतियोगिता हो रही है, मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट जहाँ कार्यक्रम हो उन बच्चों को भी एक कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद आप सबका। जब कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वो कभी ना कभी एक बीज की तरह हमारे अंदर तक चला जाता है, और वो कभी वो पौधा ज़रूर बनेगा। जिन वैल्यूज़ की इन्होंने बातें की हैं बच्चों ने, ये वैल्यूज़ खाली माइक पे बोलना, प्राइज़ लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना, यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसा मेरा फर्म ओपिनियन है। जो हम बोलते हैं वही फैलता है, और वही एक दिन हमारा पार्ट भी बन जाता है। और मैं सोचती हूँ कि जो एजुकेशन है, जो करिकुलम बेस्ड है, जो सिलेबस बेस्ड है, चाहे स्कूल CBSE का हो या PSEB का हो या कोई भी हो, आम जो टीचर्स हैं वो करिकुलम ख़त्म करते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट होती है और रिज़ल्ट निकलता है, अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट और डिग्री उनको दी जाती है। लेकिन एक काम जो मिसिंग है हमारे स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में भी मिसिंग है, और वो यही काम है कि हम मॉरल वैल्यूज़ को मॉनिटर भी नहीं करते और बच्चों को देते भी नहीं हैं। हम करिकुलम तक ही सीमित रह गए हैं और वो मैकेनिकल का सा हो गया है। अभी मैडम से बात कर रही थी कि आज मेरा ऑनलाइन एक प्रेजेंटेशन है 2 o'clock, जिसका कि थीम है लर्न, लीड एंड ट्रांसेंड द बैरियर्स ऑफ हायर एजुकेशन। जब मैं रात को थोड़ा जॉटिंग्स नोट डाउन कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक नोट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है कि ये तो ठीक है, हम लर्न करेंगे फिर लीड करेंगे, तभी तो हम ये एजुकेशन ग्लोबल हो गई। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया और वन पर्टिकुलर कंट्री और द स्टेट और द सिटी। इट हैज़ गॉन आउटसाइड द रेंज, हमारी हद से बाहर हो चुकी है, हद है ही नहीं है। और मैंने एक बात सोची, मैंने कहा ह्यूमन टच इज़ मिसिंग। ह्यूमन टच का क्या मीनिंग है? सो इस थीम को मैंने किस तरह से लिया या लूँगी जब मैं बोलूँगी, लर्न, लीड एंड ट्रांसेंड बट विद ह्यूमन टच। ह्यूमन टच में क्या आता है? वही जो रोशन लाल आर्या जी कर रहे हैं, यही ह्यूमन टच है। एम्पैथी है, सिंपैथी है, काइंडनेस है, केयर है, कंसर्न है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जिसके बिना हम अधूरे हैं, ये वैल्यूज़ इनकलकेट करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया, ये बड़ा ही पायस काम है। मुझे याद है व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, तो हमारे स्कूल में धर्म शिक्षा की बुक लगा करती थी और वो एक्स्ट्रा पीरियड उसके लिए लगता था। तब एहसास होता था कि पुरानी कई रामायण की, गीता की कुछ बातें, ये बातें हमें सिखाई जाती थी, तो हम इंट्रोस्पेक्ट करके क्वेश्चंस भी करते थे। ये फीलिंग आती थी व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, करप्शन इज़ रॉन्ग, टू मिसयूज समबडी इज़ रॉन्ग, टू हेल्प समबडी इज़ राइट, टू बी काइंड इज़ गुड,
टू बी क्रूअल टू समवन इज़ रॉन्ग, ये सारी चीज़ें हमें उन्हीं से ही मिली। लेकिन अब की जो एजुकेशन है वो सिर्फ मैकेनिकल, करिकुलम बेस्ड, एग्जामिनेशन बेस्ड, रॉट लर्निंग, मैकेनिकल टाइप हो गई है। यही कारण है कि बच्चे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं और उनको कहीं से 50,000 या 1 लाख का जो है वो रेज मिल जाता है, दे डोंट माइंड लिविंग दैट कंपनी फॉर द सेक ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज़। इस समय कंपनी को छोड़ना ठीक है या नहीं, उस मोमेंट छोड़ने से कंपनी को असर पड़ सकता है। मुझे कंपनी के बारे में सोचना चाहिए जहां मैंने इतनी देर काम किया है या नहीं। ये बातें जो गॉन हो चुकी हैं, हम इतने मैकेनिकल हो चुके हैं कि जहाँ हमें थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आता है हम उस तरफ झुक जाते हैं। और जो जिसकी मॉरल वैल्यूज़ इंटैक्ट होंगी, जिसके ये क्रूसेडर हैं रोशन लाल आर्या जी, जब हमारी ये वैल्यूज़ इंटैक्ट होंगी हम ज़रूर ये सोचेंगे क्या ये मेरे लिए करना ठीक है कि नहीं। मुझे इस समय अगर मैं छोड़ती हूँ कंपनी या छोड़ता हूँ कंपनी लॉस पे जाएगी, मुझे ये काम करना चाहिए ही नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, मेरा बिहेवियर काइंड है या क्रूअल है, राइट। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें संस्कारों से, मॉरल वैल्यू से आती हैं। और मैं ऐसा कहती हूँ कि जो इंसान इन वैल्यूज़ को देने का काम कर रहा है, और इनको तो मैं आगे भी कह चुकी हूँ, रोशन लाल आर्या जी मीन्स जो हमारा NSS का स्लोगन होता है, नॉट मी बट यू, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू आर इम्पॉर्टेंट। कितना अपने धनराशि खर्च करना, टाइम लगाना, एनर्जी लगाना, और इतने प्यारा ऑब्जेक्टिव कि मैं बच्चों को कैसे ये वैल्यूज़ दूँ, कैसे मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करवाऊँ। और इतना आसान काम भी नहीं है। दूसरे सिटी में रह के, बिलोंग्स टू लुधियाना, और वहाँ से दूसरे सिटी के बच्चों को प्रिंसिपल से बात करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ताकि इनको क्या मिलता है उससे, इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आई एम डूइंग समथिंग गुड टू अदर्स। और इंसिडेंटली जो ये काम कर रहे हैं यही हमारे करिकुलम में मिसिंग है। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है तो मेरी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि मैं व्हाटएवर द मैक्सिमम जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। तो आप बहुत अच्छा काम करो। जब भी मैं इनसे बात होती है तो मैं सोचती हूँ कि आजकल के टाइम में हर इंसान वही कर रहा है जिससे उसको कुछ थोड़ा गेन होता है, कुछ मिलता है। और जब ये बात करते हैं कई बार मैं सोचती हूँ ये मेरे रीच के विद इन नहीं है। तो मैं सोचती हूँ जब वो इंसान इतना कर रहा है तो आई शुड ऑल्सो डू। फिर मैं स्कूल्स में बात करती हूँ, कई बार बात नहीं बनती तो आई ट्राई टू कन्विंस द स्कूल, ये सोच के कि व्हाट ही इज़ डूइंग विदाउट एनी गेन, जब वो कर रहे हैं तो ये खुद मेरे लिए एक इनकरेजमेंट है, एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है, और ये रहेंगे भी। तो आज के जो भी प्राइज़ विनर्स होंगे या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। प्राइज़ लेना ज़रूरी नहीं होता है, ना भी मिले तो कोई बात नहीं। आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, पार्टिसिपेट किया, इनिशिएटिव लिया, हिम्मत दिखाई, इतना ही काफ़ी है। और यही हमारा गीता भी यही कहती है कि जो आपका काम है वो करो और रिज़ल्ट की चिंता मत करो। सारे के सारे 15 पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये बधाई के पात्र हैं। प्राइज़ की तो लिमिटेशंस हैं लेकिन पार्टिसिपेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने पार्टिसिपेट किया, दिस इज़ मोर देन इनफ। यू ऑल 15 स्टूडेंट्स, you all deserve congratulations, big congratulations and a big salute to श्री रोशन लाल आर्या जी। और बाकी के लोग जो शायद द्वाबा कॉलेज से भी संबंधित रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता है, पर मैं अपनी फीलिंग उनसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस काम में उनकी हेल्प कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर सभी धन्यवाद सही, थैंक यू सो मच। परम आदरणीय श्री रोशन लाल आर्या जी, परम आदरणीय श्री रंजीत आर्या जी, मधु शर्मा जी, आदरणीय सब मेरे जो यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर किरण जी, प्रिंसिपल मैम, और जज साहिबान, और जितने भी मेंबर्स ऑफ फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार। आज वेद प्रचार मंडल की तरफ से जो अंतर विद्यालय वैदिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है
इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको कहूँगा, अपने लिए और आयोजकों के लिए ज़ोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करें आप। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ कुछ एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि शब्द का क्या महत्व होता है। जब हम यहाँ से वैदिक जो हमारे मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हैं, या फिर उन मंत्रों के भाव को यहाँ से हम अपने मुंह से शब्दों की राही निकालते हैं अपने, तो उनका एक ना एक महत्व होता है, क्योंकि सत्य शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, झूठ भी शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं झूठ लंबी दौर तक नहीं चल पाता, सत्य हमेशा चलता है। और ये जो मंत्रोच्चारण है, इनके शब्द सीधा हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और उनकी भक्ति के लिए, हमारी खुद की आस्था के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं। और हम हमेशा से ही ये कामना करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का भला हो। एक भारतीय दर्शन भी ऐसा है, भारतीय संस्कार ऐसे हैं, भारतीय धर्म ऐसा है कि हम पूरे ब्रह्मांड की शुभकामनाएं करते हैं, हम पूरे विश्व की कामना करते हैं। हम किसी एक प्रति, किसी मनुष्य की या किसी प्रतिकूल समाज की नहीं, पूरे विश्व की सेवा का कामना करते हैं। और ये वेद प्रचार मंडल जो हमारे इस बीच समाज के लिए और स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कार्य कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इससे हम देखेंगे कि यहीं से हमारे और भी बहुत से इस संदेश को पहुंचाने वाले, आगे आने वाली एक पीढ़ी तैयार होगी, जो पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। और हम यही कामना करते हैं कि इस तरह का आयोजन होते रहने चाहिए, समय समय पर हर स्कूल, हर कॉलेज में होते रहने चाहिए, ताकि हम इस तरह के अपने संस्कार को अपने अंदर शामिल कर सकें। इसके साथ एक बार फिर से मैं श्री रोशनलाल आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आए हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नाहर सर एंड वेद प्रचार मंडल के हमारे आचार्य श्री राकेश लाल जी, मधु मैम और श्रीमती किरण अरोड़ा मैम एंड अदर मेंबर्स ऑफ वेद प्रचार मंडल्स, और हमारे जजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यू ऑल हैव मोस्ट वेलकम। टुडे हैज़ ए वेरी ग्रेट डे कि वेद प्रचार मंडल ने हमें ये चांस दिया कि बच्चों को संस्कारों से जोड़ें। देखिए, हम लोग डिग्रियां तो काफ़ी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो संस्कार है ये हमें विरासत में मिलते हैं, ये हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं। अभी मैंने अपने बड़ों से बहुत कुछ लर्न किया, इन्होंने जो अभी अपने स्पीच में काफ़ी कुछ बताया कि डिग्री लेने से ही इंसान कोई महान नहीं होता, उनके संस्कार, उनकी मॉरल एजुकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू एक्सपेरिमेंट है, बहुत कुछ नई चीज़ें हम लोग लर्न कर रहे हैं। जो एक पहले समाज था वो कैसा था, तब इतनी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग इतना ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, डेवलप नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के युग में हम हर अचीवमेंट को अचीव कर रहे हैं, हर चीज़ को अचीव कर रहे हैं, लेकिन संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल के जो स्टूडेंट हैं मोस्टली अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल्स में, टीवी पे, गेम्स में। एजुकेशंस को उन्होंने एक रट्टाफिकेशन वर्ड यूज़ कर लिया है, बच्चा सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो उस चीज़ को समझते नहीं है कि उसकी इम्पॉर्टेंस क्या, वैल्यू क्या है। आज जो भाषण प्रतियोगिता थी, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट अपने विचार व्यक्त किए। बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज का फ्यूचर हमारा है, ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, ये आज भी हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो ये क्रेडिट जाता है टीचर्स को, गुरु को। कहते गुरु बिना गत नहीं,
सबसे पहली हमारी गुरु होती है माँ, और दूसरा हमारा गुरु होता है टीचर। गुरु ही हमें इन संसार में जीने के लिए हमें मॉरल एजुकेशन देता है, हमें सही डायरेक्शन दिखाता है, हमें सही राह दिखाता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आज जो हमने भाषण प्रतियोगिता यहाँ पे करवाई है, सिर्फ एक भाषण तक ही सीमित ना रह जाए, इसे हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बाकियों को भी इन चीज़ों से जोड़ना चाहिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर वेद प्रचार मंडल कि जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे स्कूल में आए और बाकी स्कूल के भी स्टूडेंट्स जो आए, हमारे बच्चों को एक न्यू डायरेक्शन दी। एंड स्पेशली थैंक्स टू आवर किरण अरोड़ा जी मैम, जो कि मोटिवेशनल है मेरे लिए। सो प्लीज़ गिव हैंड फॉर आवर किरण अरोड़ा मैम एंड वेद प्रचार मंडल्स एंड आवर चीफ गेस्ट। थैंक यू सो मच। थी कि जिन महानुभावों ने इसमें सहयोग किया है हम उन्हें सम्मानित करें। और 31 जनवरी 2026 को BCM स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर श्री बैंस जी वहाँ पे पधार रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। और मुझे पहले ये लगता था कि भी एक संस्था, एक स्कूल, पब्लिक स्कूल जिसमें लगभग ऑन एंड एवरेज 3500-4000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और वो पता नहीं हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये हर्ष हो रहा है कि एक आध की जिसकी एंगेजमेंट्स हैं उनको छोड़कर सभी ने इस समारोह में आने के लिए स्वीकार किया है। और मैं ये समझता हूँ कि हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे, आपके आने से वेद प्रचार मंडल जो है उसका गौरव बढ़ेगा। आज वेद प्रचार मंडल की ओर से अंतर विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन जालंधर के सदाशिव चोपड़ा स्कूल के अंदर करवाया गया है। इसके लिए मैं श्री रोशनलाल आर्या जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने ऐसा सराहनीय प्रयास किया जिसके द्वारा विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के अंदर जो वैदिक ज्ञान है उसके प्रसार हेतु ये जो प्रतियोगिता वो करवाई गई। और यहाँ पर आके एक चीज़ और मालूम पड़ा कि कैसे कैसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनको उनकी वैदिक ज्ञान जिनको हासिल है और उन्होंने उस ज्ञान द्वारा अपने आप को एक संदेशवाहक बनाया। और मैं ये मानता हूँ कि ये संदेशवाहक स्कूलों में जाकर अपने सह विद्यार्थी जो हैं उनके साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो वैदिक का प्रचार वहाँ पर करेंगे। और इससे जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, जिसमें हम सबका सम्मान करते हैं, सत्य की ओर बढ़ने की हमारी जो इच्छा शक्ति रहती है और सत्य के साथ काम करने की इच्छा रहती है, वो का प्रसार होगा। और पूरे ब्रह्मांड, पूरे अंतरिक्ष की हम जो है शांति की कामना करते हैं। और मैं ये देख रहा था कि विद्यार्थियों के अंदर वैदिक ज्ञान को जानने की बहुत सारी इच्छा शक्ति थी और सारे ही विद्यार्थियों ने उसमें काफ़ी उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। एक बार फिर से मैं जो वेद प्रचार मंडल है उनके सभी आयोजकों का और जो पदाधिकारी हैं और यहाँ पर जो विद्यार्थी यहाँ पर आए और जो अतिथिगण भी यहाँ पर आए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये एक भाषण प्रतियोगिता, वैदिक भाषण प्रतियोगिता ना रहकर ये वैदिक प्रचार का एक माध्यम है और जिसे हमें निरंतर रूप से स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर करते रहना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बड़ा हर्ष का विषय कि आज जालंधर में सदाशिव चोपड़ा SD पब्लिक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता जो कि वेद प्रचार मंडल द्वारा लुधियाना के द्वारा कराई गई, ये जो ऐसा कार्य कर रहे हैं हमारे इसके अध्यक्ष रोशनलाल आर्या जी, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि जो बच्चों को, जिन बच्चों ने यहाँ आकर के इस भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, उन्होंने अपने वैदिक विचारधारा को और हमारी अन्य समस्या हैं हमारे देश की, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए। ये छोटे छोटे बच्चों को जो जिस प्रकार ये विचार भेंट कर रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, सचमुच ही बच्चों के अंदर ऐसी जागृति पैदा होगी, ऐसा कार्य करेंगे आने वाले समय में। एक छोटी सी इनके अंदर जब विचार आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा कार्य करेगी, ऐसी हमारी मानना है कि बच्चों में जो ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं, सचमुच ये बहुत अच्छा कार्य है।
मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को। धन्यवाद।